तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है और हम इधर उसके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है ये वाला, अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, देयर आर 25 बॉयज़, ठीक है। और सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों को सवाल समझना चाहिए कि सवाल में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद ही हम उसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम उसको सही कर सकते हैं। अगर हम आधा सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल को समझ नहीं रहे हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी सही नहीं होगा। तो सबसे पहले सवाल रीड करते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देयर आर 25 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स इन क्लास थर्ड, ठीक है। क्लास थर्ड में 25 बॉयज़ हैं एंड 23 गर्ल्स हैं। देन हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास, ठीक है। तो उस क्लास में, थर्ड क्लास में कितने बच्चे हैं आपको टोटल काउंट करना है, गर्ल्स और बॉयज़ मिला के टोटल कितने हैं आपको बताना है, ठीक है। तो हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, 1, ठीक है। 1 का सॉल्यूशन है कि नंबर ऑफ बॉयज़ लिखेंगे पहले, नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, 25 बॉयज़ हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गर्ल्स की भी नंबर दिया हुआ है, गर्ल्स 23 हैं तो सेकंड में लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितनी है, 23, ठीक है। तो आपको निकालना है देयर आर इन द क्लास हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द क्लास, कि वहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं, है ना, क्लास में कितने बच्चे हैं। अगर 25 बॉयज़ हैं, 23 गर्ल्स हैं तो टोटल बच्चे कितने हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, हम इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। TO टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 25 प्लस 23, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे प्लस कीजिए 25 एंड 23, ठीक है। अब हम इसको प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 और 2 4, कितना हुआ, 48 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी प्लस कर सकते हो, लेकिन सेकंड क्लास है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से ही करना होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन in the class are 48, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, दीपा रीड 56 पेजेस ऑफ अ बुक यस्टरडे, ठीक है। दीपा ने यस्टरडे कितने पेज रीड किए थे बुक, 6 पेजेस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सी रीड 33 पेजेस टुडे, और आज उसने कितने रीड किए, 33 पेजेस रीड किए। तो हाउ मैनी पेजेस डिड सी रीड इन द 2 डेज, तो 2 दिन में उसने कितने पेज रीड किए। आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आपको टोटल निकालना हो, है ना, कि कभी किसी सवाल में पूछा जाता है कि हाँ टोटल कितने हुए, या फिर ऑल कि हाँ वो पूरे मतलब टोटल मिला के कितने हैं, ऑल कितने हैं, इस तरह के जब सवाल होते हैं ना जिसमें हमें दोनों को मिलाना होता है, तो उस तरह में हमें हमेशा ऐड करना होता है ना। जब भी टोटल चीज़ें पूछी जाती है कि टोटल कितना है, तो हम उस सवाल में एडिशन ही करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फर्स्ट में था कि थर्ड क्लास में 25 बॉयज़ हैं, 23 गर्ल्स हैं, तो उस क्लास में कितने हैं बच्चे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने बॉयज़ को और गर्ल्स को मिला दिया तो टोटल बच्चे पता चल गए। उसी तरह इसमें है कि यस्टरडे दीपा ने 56 पेजेस रीड किए,
एंड टुडे 33 पेजेस रीड किए, तो टोटल कितने किए? तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो यस्टरडे 56 पेजेस रीड किए थे और जो टुडे 33 पेजेस रीड किए हैं, हम इन दोनों पेजेस को प्लस कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 2 दिन में उसने कितने रीड किए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है ना। दीपा ने यस्टरडे कितने पेजेस रीड किए थे? 56 पेजेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 56 पेज। ठीक है, नेक्स्ट है कि सी रीड्स 33 पेजेस टुडे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दीपा रीड्स टुडे। दीपा रीड टुडे कितने पेजेस किए? 33 पेजेस। ठीक है, 33 पेजेस। ठीक है, तो अब हम लोगों को निकालना है कि टोटल कितने रीड किए, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी रीड्स इन द 2 days। ठीक है, दीपा रीड इन द 2 days इक्वल टू, हम क्या करेंगे अब? या तो हम पहले सवाल की तरह जैसे हमने किया था कि 25 में हमने 23 यहाँ पे अलग से लिखा था और उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस करके यहाँ आंसर लिखा था। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दीपा रीड यस्टरडे 56 पेजेस, दीपा रीड टुडे 33 पेजेस, तो दीपा रीड्स इन द 2 days, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो 6 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वंस की प्लेस पे ही वंस लिखना है, टेंस की प्लेस पे टेंस लिखना है। ओके, और 5 में 3 प्लस करेंगे तो 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे आएगा 8। यहाँ पे पेजेस है तो हम पेजेस ही लिखेंगे, तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 89 पेजेस। दीपा रीड इन द 2 days 89 पेजेस। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है थर्ड सवाल। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है? इन अ बस देयर आर 35 बॉयज। हम एक काम करते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर जो है आप सॉल्व करना, इजी है। जैसे हमने फर्स्ट नंबर सॉल्व किया था वैसे ही थर्ड भी होगा। और जो फोर्थ सवाल है वो 3 नंबर्स डिजिट का है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, हम 4th नंबर सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम समझा देते हैं आपको। इन अ बस देयर आर 35 बॉयज़। ठीक है, एक बस है जिसमें 35 बॉयज़ हैं एंड 43 गर्ल्स हैं, और गर्ल्स कितनी हैं? 43 हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द बस, तो उस बस में कितने बच्चे हैं? ठीक है, 35 बॉयज़ हैं, 43 गर्ल्स हैं, तो आपको टोटल नंबर्स निकालने हैं कि टोटल बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखना और उसको सॉल्व करके आंसर निकालना। ठीक है, हम नेक्स्ट बनाते हैं 4 नंबर। ओके, इन अ गार्डन देयर आर 22 मैंगो। एक गार्डन है जिसमें 22 मैंगो ट्रीज हैं। ठीक है, इन अ गार्डन देयर आर 22 मैंगो ट्रीज। एक गार्डन है जिसमें 22 मैंगो ट्रीज हैं, 32 गुआवा ट्रीज हैं एंड 42 जामुन ट्रीज हैं। ठीक है, 22 मैंगो ट्री, 32 गुआवा ट्रीज एंड 42 जामुन ट्रीज। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन ऑल इन द गार्डन, तो गार्डन में कुल कितने पेड़ हैं आपको ये पता करना है। तो हमने बताया था कि जब भी हमें टोटल पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, उनको प्लस करते हैं। ठीक है, तो थर्ड आप सॉल्व करना, फोर्थ हम सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पे नंबर देते हैं 4।
ठीक है। ओके, फोर्थ में है तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज, मैंगो ट्रीज 22, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इक्वल टू कितनी है, 22 है ना। ये देखिए 22 मैंगो ट्रीज हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज 22, ठीक है, 22। नेक्स्ट गुआवा ट्रीज कितने हैं, 32, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कितने हैं, 32 है, 32, ठीक है। नंबर ऑफ जामुन ट्रीज, जामुन ट्रीज इक्वल टू 42, ठीक है। कितने हैं, 42, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 42 जामुन ट्रीज हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 42 लिखेंगे। तो अब आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन ऑल इन द गार्डन। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन, इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 22 प्लस 32 प्लस 42, ठीक है। तो या तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर दो, लेकिन आपको ऐसे करना होता है ना, ऐसे आपको प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करोगे, 22 32 एंड 42, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, दीपा रीड इन द 2 days, और हमने यहीं पे पेज टोटल करके यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। और इस तरीके से भी कर सकते हो आपको, लेकिन ऐसे करने में इजी होगा। यहाँ पे अगर हम करते तो आधा मेरा इधर होता, आधा इधर होता, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कर दिया। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आपको कैलकुलेशन में भी ईजी होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्लस का निशान देते हैं, क्योंकि टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। तो पहले वंस की प्लेस को हम प्लस करते हैं, 2 2 2, ठीक है। तो 2 में 2 प्लस करेंगे 3 4, और उसके बाद फिर 4 में 2 प्लस करेंगे, है ना, 5 6, तो आंसर आएगा 6। 2 में 3 3 4 5, फिर इस 5 में हम 4 प्लस करेंगे, 6 7 8 9, ओके, 96, ठीक है। कितना आंसर आया, 96 आंसर आया। तो हम क्या लिखेंगे, नीचे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो लास्ट में एक फाइनल स्टेटमेंट देना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन आर 96, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 96 ट्रीज आर इन द गार्डन। ओके, तो जो हमारी वर्कशीट है, जो हमारी प्रैक्टिस शीट है, वो कंप्लीट हो गई है। आप इसकी प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।